बात करते हैं जेपीएससी 14 जेपीएससी के अब सेकंड पेपर के बारे में, पीटी सेकंड पेपर के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि कल नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब वेट नहीं करना है। 8 को एग्ज़ाम है, 8 मार्च को। तो अब बात करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को आप सेव भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। एक वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है, आप लोगों को कुछ समय बाद मिल जाएगा, और ये वीडियो भी हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ देखिएगा मेरे वीडियोज़ को, और एक बार ट्रस्ट करके देखिए, आपको पता चलेगा। 8 मार्च के दिन आपको पता चल जाएगा कि मैं जो चीज़ें आपको पढ़ाती हूँ वो कितना यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, तब तक आप पेशेंस रखिए और अपना पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। अब बात करते हैं कि सेकंड पेपर में जो चीज़ें हैं वो डिसाइडिंग पेपर है, क्योंकि 110 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो सेकंड पेपर से पूछे जाते हैं, यानी 220 मार्क्स। क्योंकि पहले पेपर से 10 क्वेश्चन होते हैं वो झारखंड स्पेशल से होते हैं, इसलिए इस पेपर को बहुत अच्छे से, यही डिसाइडिंग पेपर है। सबसे पहले जो 8 क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको प्रायोरिटी भी लास्ट में प्रायोरिटी बताऊंगी, बीच में भी बता सकती हूँ, स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी कि किसको सबसे पहले करना है और किसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि सब करना मुश्किल है। तो सबसे पहले आप आते हैं झारखंड का इतिहास जो है, वहाँ से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसमें एक थोड़ी सी डायलेमा, एक तो है कि जो लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा ये ईजी है, ठीक है, और जो लोग आउटसाइडर हैं या बाहर से हैं उनके लिए ये डिफ़िकल्ट है। और हर शासन व्यवस्था से, 8 शासन व्यवस्था से 7 क्वेश्चन शासन व्यवस्था से पूछा जाएगा, जिसमें मुंडा, नागवंशी, पढ़ा, पंचायत, माझी, परगना, मुंडा, मानकी, ये सब होगा। तो इसमें होता क्या है कि थोड़ी कन्फ्यूज़न भी हो जाती है, किसी का जो पोस्ट है किसी और को आप मिक्सिंग हो जाती है। एक तो सबसे पहले कुछ काम ज़रूर कर ले, जब भी आपको हायरार्की की बात होगी, इसमें हायरार्की पूछा जाता है, शासन व्यवस्था, माझी कौन है, लाल कौन, ये सब पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप एक ये ट्रायंगल ड्रॉ कर ले। सबसे टॉप पे अगर कोई है, ठीक है, मान लीजिए जो माझी है, मान लिया एक एग्जाम्पल। अब माझी आपने ऐसे लिख दिया, टॉप पे कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि लिख सकते हैं, मान लीजिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लिख दिया। उसके बाद कौन से हायरार्की में आते हैं, उसके बाद कोई है, कोई चौथे नंबर पे है, ये हायरार्की आपने लिख दिया। तीसरी चीज़ें पूछे जाते हैं, उनके स्थल पूछे जाते हैं, सरना पूछा जाता है। तो खेल का जो मैदान होता है उसको क्या कहते हैं, शवगृह का जो जगह होता है उसको क्या कहते हैं, ये सब आप वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं, ये करने के बाद आपको क्या करना है कि एक और चीज़ पूछता है, वहाँ के युवा गृह भी पूछे जाते हैं। हालांकि वो जाति पंचायत से अलग का क्वेश्चन है, तो उसमें आप क्या कर लेंगे कि 7-8 युवा गृह का, गेटियोरा किसको कहते हैं, ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा याद कर लेंगे। और जहाँ कन्फ्यूज़न होता है, इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है इतना इसमें आप टाइम दे दें कि बाकी आपके चैप्टर्स रह जाए। तो हमेशा आप इनपुट आउटपुट रेशियो हमेशा रखेंगे, ठीक है। तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं दी। झारखंड के आंदोलन, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको करना क्या है, 7 क्वेश्चन झारखंड के जो आंदोलन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, आप उसमें लिख दीजिए, ठीक है। आप उसके आगे इम्पॉर्टेंट लिख दीजिए, इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें 7 क्वेश्चन जो आएंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को एक आप माइंड मैप बनाएंगे हमेशा, एक क्रोनोलॉजी से सटा है। मान लीजिए कि अभी तो गठन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मान लीजिए ये पूछा गया कि झारखंड में गठन की स्थिति, मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूँ। तो अब आप क्या करेंगे कि गठन की स्थिति समझाएंगे। तो मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बना, 1921 में काम किया, कोई 1955 में काम किया, तो आप ऐसे भी एक माइंड मैप ऐसे बना सकते हैं। जैसे मेरा एक सिंपल माइंड मैप मैं बनाती थी, और वो जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ये मेरा सीक्रेट है, मैं जल्दी किसी को देती नहीं हूँ, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ बस। कि जैसे क्या करते थे कि यहाँ से आपने सपोज 1 से काउंटिंग शुरू की, 1 to आपका यहाँ जो हो गया, कहाँ से हो गया, 10 हो गया, यहाँ 2 हो गया, आपको 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, ऐसे करके आप कुछ भी माइंड में बना सकते हैं। अब कोई काम आपको ध्यान है यहाँ कि 1921 यहाँ पे लिया, मान लीजिए ऐसे, मैं बहुत पहले की थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ठीक है, उससे इंडिया में तो खैर थोड़ा सा इससे पहले बना, लेकिन मैं अगर मान ली इस कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ब्रह्म समाज है, जो 1828 में बना, मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ, अभी मैं एक बात कर रही हूँ। तो 1828 की बात कर रही हूँ, तो 1828 कहाँ आना चाहिए, सपोज यहाँ आना चाहिए,
1828 ब्रह्म समाज यहाँ आना चाहिए। अब आपने इसके सामने लिख दिया ब्रह्म समाज। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आपको एकदम याद रहेगा। 28 ऐसे ही नॉर्मल आपको याद रहेगा। ये 30 हमने लिख दिया, एक माइंड मैप बनाया, ये हो गया 18 से 10 माना, चाहे जब 1900 की बात होगी 1910 मान लिया, ठीक है। 1920, 20, 30, 40, 50 ऐसे मान के अब ये बड़ा हो जाएगा तो 50 के बाद से एक और माइंड मैप सिंपल बना लेंगे। 1960 में हुआ, 1962 में कोई चीज़ें होने, 1970 में हुई, 75 में, उस ऑर्गेनाइजेशन का बस नाम देते जाएंगे। ऐसे ही सेम चीज़ें करनी है आपको। जब गठन की बात करते हैं, झारखंड गठन की, तो कब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जब बना वो भी देख लेंगे। ठीक तीसरा जो काम करना है आपको, जैसे ही आपको इंस्टीट्यूशन पढ़ाया जाएगा, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है झारखंड के, उसमें भी आप ये माइंड मैप यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ पीटी आपके स्ट्रेटजी का खेल है पूरा, ठीक है। कुछ करना ज़्यादा नहीं होता है, अपने दिमाग से बस खेलना सीखिए पीटी के लिए। मेंस की अलग कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कि तो यहाँ से ये ज़रूरी है, जिसमें झारखंड की आर्थिक स्थिति भी है, आपसे झारखंड की विशिष्ट पहचान। यहाँ से 5 क्वेश्चन है, 7 नहीं है, सॉरी नहीं, झारखंड के आंदोलन से 7 प्रश्न है, तो इसको ठीक से करेंगे। झारखंड के आदिवासी सदान स्वतंत्रता सेनानी, ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है। विभूति से, विभूति में बहुत लोगों का आप पढ़ लेंगे, लेकिन आप शिबू सोरेन जी का ज़रूर इस बार पढ़ेंगे, ठीक है। इनका पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से ना आए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जयपाल सिंह मुंडा है, विनोद बिहारी महतो है, ठीक है। तो इन लोगों से, आदिवासी लीडर्स जो रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से भी ज़रूरी है उन लोगों के बारे में भी जानना, लेकिन वो अलग चैप्टर में मैं बताऊंगी आपको। लेकिन यहाँ जयपाल सिंह मुंडा हो गया, विनोद बिहारी महतो जी हो गए, शिबू सोरेन जी हो गए, इन लोगों के बारे में ठीक से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं आंदोलन एवं राज्य गठन से 2 प्रश्न। सेम स्ट्रेटजी लगाना है। इस आंदोलन में ये रहे शिबू सोरेन के साथ जो महतो रहे, ठीक है, महतो जी रहे, वो रहे। उसके बाद यहाँ इस संगठन 1980 में ऐसा हुआ, 1900, हाँ, कॉम्प्लिकेशन कहाँ पैदा होता है, जब राज्य सरकार जब भेजती है विधेयक पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, वो डेट याद रखना ज़रूरी है। गठन तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 2015 मार्च 2000 कितना है, 2000 को है, तो ये नहीं 15 मार्च नहीं है, दिसंबर है ना, मैं क्यों कंफ्यूज हो रही, शायद थोड़ी मैं कंफ्यूज हो गई, ठीक है। तो वो 2000 वर्ष 2000 है, तो यहाँ से करने से ज़्यादा, हाँ, यहाँ करने से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, गठन नहीं पूछा जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन वैसे नहीं आता है। तो इसलिए याद करेंगे कि कब विधेयक पे हस्ताक्षर हुआ, और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री, क्योंकि बिहार उस समय ही, बिहार के नाम से ही झारखंड भी था, तो बिहार के उस समय मुख्यमंत्री कौन थे और राज्यपाल कौन थे। राज्यपाल से भी अब क्वेश्चन आ जा सकता है, ठीक है। हम मुख्यमंत्री तक करके छोड़ देते हैं, लेकिन राज्यपाल पे हमारा ध्यान नहीं जाता। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि वहाँ के पॉलिटी का क्वेश्चन है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम चीफ मिनिस्टर पूछा जा सकता है, प्रथम राज्यपाल पूछा जा सकता है। और हायरार्की में क्वेश्चन इस बार आएंगे, आप देखिएगा। राज्यपाल का हो सकता है हायरार्की कम पूछने की संभावना है, चीफ मिनिस्टर्स की हायरार्की पूछी जाएगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या फिर कहीं से भी और बीच में उठाया जा सकता है, तो वहाँ की याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि इसके बाद जो झारखंड की विशिष्ट पहचान से क्वेश्चन आएगा। ये वीडियो लंबा हो सकता है, प्लीज़ पेशेंस के साथ देखें, क्योंकि कई पार्ट में बनाना वीडियोस थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे उसके बाद देखते हैं कि झारखंड की जो सामाजिक विशिष्ट पहचान है, इसका कोई ऐसा नहीं है सिलेबस में कुछ भी लिखा है, इसको छोड़ दीजिए, आप पूरा पढ़ लेंगे अपने आप, ये क्वेश्चन यहाँ से सारे आप टैकल कर लेंगे, तो यहाँ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो जाते हैं लोक साहित्य, ठीक है। लोक साहित्य, संस्कृति, दर्शनीय स्थल से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ की लोक परंपरा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दर्शनीय स्थल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और दर्शनीय स्थल करने का मैं आपको एक छोटा सा बहुत बेहतरीन तरीका बताती हूँ, अदरवाइज याद नहीं होगा। सपोज कि आपने ये आपको, मैंने इसे मान लीजिए साहेबगंज, ठीक है, मैंने साहेबगंज मान लिया। सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है।
तो साहिबगंज मान लिया, अब होता क्या कि साहिबगंज ये है, ठीक है, राजमहल के पास, ये संथाल परगना का पार्ट है। आपको याद होना चाहिए कि यहाँ साहिबगंज यहाँ लिख लिया। अब साहिबगंज में कौन कौन सा दर्शनीय स्थल, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, 4-5 लिख दिया। कौन कौन से मेले होते हैं, यहाँ मेला, फिर इसके पास लिख दिया, इसके पास लिख दिया, इसके पास लिख दिया। जितनी आपको कल्चर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं साहिबगंज की, आपने लिख दिया। या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि जैसे कि आपने ये साहिबगंज का बनाया, साहिबगंज का मान लीजिए ये चित्र है, बना लिया आपने, और यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये छोटा पड़ेगा, तो यहाँ एक छोटा सा ड्रॉ करके इसको इनलार्ज करके दिखा दीजिए। ठीक है, शायद बोलने के कारण ज़्यादा खांसी आ रही है। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसके बाद सेकंड वीडियो ये बना रही हूँ, तो इतनी जल्दी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, तो यहाँ ऐसे करके आप लोग को लिखना है, और बहुत जल्दी ये आपसे हो जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, लोक साहित्य से। तो लोक साहित्य जो है वहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लोक साहित्य का एक अलग से, लोक साहित्य और साहित्यकार, मैं इसको टॉप पे रखती हूँ। कुछ चैप्टर्स जो हैं मैं उनको टॉप पे रखने वाली हूँ। लोक साहित्य एवं साहित्यकार सबसे ऊपर उसको रखने के जो कारण है, वो कारण ये है कि यहाँ से आपको मेंस में भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। मेंस में भी एक आपको लैंग्वेज लेना होता है, जनरली लोग वहाँ के रीजनल लैंग्वेज लेते हैं, और अगर अभी आपने कर लिया इस पर अपना कमांड, तो आपके लिए ये बहुत बहुत ही अच्छा काम करेगा।